हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स प्रो। आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये समझ लें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता क्या है, जिसको हम OTQs भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स इन विच 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन करेक्ट आंसर अमंग दैम। और CBSE ने कुछ टाइम पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस किए थे और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज़ MCQs और OTQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना पड़ता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम सब कुछ आ जाते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अलावा MCQs भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज़ पैकेजिंग? एंड द ऑप्शंस आर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री एंड द फोर्थ वन इज़ टर्शरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री तो देखिए, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडेड इन द प्राइमरी, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। तो पैकेजिंग एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक तो नहीं हो सकता। प्रोसेसिंग की बात करें अगर हम, तो सेकेंडरी में ही मैन्युफैक्चरिंग की एक कैटेगरी होती है प्रोसेसिंग, जिसका मीनिंग ये होता है उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ जिसमें रॉ मटेरियल काफ़ी सारे स्टेजेस को क्रॉस करें। जस्ट फॉर एग्जांपल टू मेक शुगर या क्लोथ है ना, फ्रॉम कॉटन। तो प्रोसेसिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि पैकेजिंग करने में रॉ मटेरियल को बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस नहीं करना पड़ता है। एक असेंबलिंग होती है, असेंबलिंग में हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी क्यों होगा? अब बुक में तो ये दिया हुआ है कि देर आर ओनली 5 बेसिक टाइप्स ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री, बैंकिंग और इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये होती हैं जिसमें पैकेजिंग का कहीं नहीं है, लेकिन पैकेजिंग वेयर हाउसिंग में ही इंक्लूडेड माना जाता है। जब कभी भी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, ब्रांडेड कंपनीज होती है, वो वेयर हाउसिंग में ही अपना गुड्स स्टोर करती हैं, तो ये वेयर हाउसिंग की जिम्मेदारी होती है कि उसके गुड्स को पैकेज करके वहाँ ट्रांसपोर्टेड करके वहाँ तक पहुँचाए जहाँ उसकी सेल है। तो इसलिए इसका आंसर होगा टर्शरी इंडस्ट्री। देन द क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज टर्शरी। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। जैसे कि हमने बात करी थी कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके MCQs में इंक्लूड होते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में है, द एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। अभी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन टॉपिक है हमारे चैप्टर फर्स्ट का, दैट बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? विच हेल्प्स और विच मेन मोटिव इज़ टू अर्न द मनी। और जब सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स की बात होती है तो वो एक्टिविटीज़ होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो द आंसर ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक्स और द क्वेश्चन नंबर सेकेंड आंसर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इट मीन्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ which are undertaken to satisfy the social and psychological needs. Our third question is based on true or false, and the statement is business risk due to natural causes can be controlled. जैसा कि हमने बुक में पढ़ा था कि बिजनेस रिस्क की बात करें तो उसमें 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क आर गिवन, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, फिजिकल कॉजेज एंड इकोनॉमिक कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज़ में अर्थक्वेक और फ्लड, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ह्यूमन कॉजेज़ में जैसे थेफ्ट हो गया, किसी ने चोरी करी, स्ट्राइक पे चले गए, वो लॉस जो ह्यूमन बींग्स के कारण हो वो आता है आपका ह्यूमन कॉजेज़ में। इकोनॉमिक कॉजेज़ में आती है आपकी वो चीज़ें जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस या किसी भी कॉम्पिटिटर के कारण या मार्केट के कारण नुकसान हो, वो इकोनॉमिक कॉज होता है। और फिजिकल कॉज मतलब हमारी कोई भी प्रॉपर्टी या मशीन कुछ डैमेज हो गया हो, कोई बॉयलर बर्स्ट हो गया हो, ये सारी चीज़ें आती है आपकी फिजिकल कॉज में। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ये पूछा है, क्या नेचुरल कॉजेज़ जो होती हैं वो बिजनेस के कंट्रोल में होती है? तो आंसर इज़ फॉल्स, क्योंकि नेचुरल कॉज कभी भी बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होती। कभी भी अर्थक्वेक, कभी भी फ्लड आ सकता है,
इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। लेकिन इकोनॉमिक कॉज बिल्कुल बिजनेस के कंट्रोल में होता है, इसलिए वो इंश्योरेबल भी होता है। ठीक है, ह्यूमन कॉज चोरी हो जाती है, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, उसका इंश्योरेंस भी नहीं होता है क्योंकि वो बिजनेसमैन की ही गलती होती है। इस स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है क्या नेचुरल कॉज बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, तो आंसर है नो, इट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय एनी बिजनेसमैन। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन वन वर्ड। आंसर इन वन वर्ड में स्टेटमेंट पढ़ के यू हैव टू गिव आंसर ओनली इन वन वर्ड, सेंटेंस में आंसर नहीं देना है। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इस डेयरी अ जेनेटिक और एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। प्राइमरी के ही दो क्लासिफिकेशन है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में आप नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, जैसे टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट और फिश फ्रॉम रिवर्स, वो होती है आपकी एक्सट्रैक्टिव। और जेनेटिक इंडस्ट्री में द एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई बर्ड्स पालते हैं, कोई प्लांट्स को पालते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, ये सारी चीज़ें किस में जाती हैं आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में। हमारा क्वेश्चन है इस डेयरी या जेनेटिक, तो आंसर इज जेनेटिक। क्यों जेनेटिक है? बिकॉज डेयरी फार्म्स में हम काऊ को, कैटल्स को पालते हैं जस्ट फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स से बनते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स काऊ से बनती है, और काऊ को पालना, कैटल रियरिंग करना आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम, जिसमें वी हैव टू मैच द करेक्ट आंसर ऑफ कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो कॉलम ए में आप देखेंगे 4 नाइम्स जो दिए हुए हैं वो इंडस्ट्री के दिए हुए हैं, जेनेटिक, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, टर्शरी। और जो सेकंड कॉलम है उसमें उसी के ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पैकेजिंग, सीमेंट, शुगर, एनिमल हस्बेंड्री। अब इनमें से ही हमको इंडस्ट्री के सही एग्जाम्पल से मैच करना है, तो देखते हैं हम इसका आंसर। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब एनिमल हस्बेंड्री, अभी हमने बात करी थी लास्ट क्वेश्चन में कि जेनेटिक मीन्स एनिमल रियरिंग वाली जो इन एक्टिविटीज़ होती हैं दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक, तो इसलिए इसका एग्जांपल क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। प्रोसेसिंग वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि शुगर जब आपको बनानी होती है तो शुगर केन से काफ़ी सारी स्टेजेस क्रॉस करने के बाद शुगर बनती है, तो इसलिए शुगर मिल्स जो है वो प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। सिंथेटिकल मीन्स सीमेंट, सिंथेटिकल बेसिकली क्या होता है जिसमें आप एक से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम सिंथेटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। व्हेन वी आर मिक्सिंग द 2 और मोर रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट, है ना, जैसे सोप बनाने के लिए हम काफ़ी सारे केमिकल्स मिक्स करते हैं, वैसे ही सीमेंट बनाने के लिए भी हम काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स मिलाते हैं, और तभी वो सिंथेटिकल इंडस्ट्री के कैटेगरी में आता है। और टर्शरी दैट इज़ बिलोंग्स टू पैकेजिंग, ये हमारा क्वेश्चन 1 था जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आके हमारे सारे फॉर्म्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने अलग अलग फॉर्म्स के MCQs डिस्कस करे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। आई होप ये MCQs आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स में हेल्प करेंगे एंड इट हेल्प्स यू इन मेकिंग योर कंसेप्ट मोर क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।